दिस मूवी फ्रेंडशिप लव स्टोरी पर आधारित है। सुपरहिट मूवी। फुल वॉच गाइस। सब्सक्राइब तो फिल्मी वर्ल्ड 08। थैंक यू। तो दोस्तों, जो बाइक पे आया है ये बंदा, उसकी गर्लफ्रेंड की शादी होती है। ये वेडिंग के फोटो देखने के बाद उसे और भी गुस्सा आ जाता है। उसकी गर्लफ्रेंड हंसी खुशी से शादी करती है। फिर उसकी नज़र उसके बॉयफ्रेंड तरफ जाती है। फिर वो बंदा गुस्से में आ जाता है। वो बंदे के साथ वो लड़की कॉलेज टाइम से रहती थी। बिन वजह बताए दूसरे से शादी कर लेती है। उसके बाद उस लड़के का रिएक्शन देखने लायक रहता है। वो लड़का उसके शादी में आके हंगामा कर देता है और वो उधर खुशी के मारे झूमती है। उसके बॉयफ्रेंड को देखने के बाद वो शॉक हो जाती है। उससे बात करने के लिए वो वेडिंग लाइन में खड़ा हो जाता है और वो उसके पति से कहता है, हम फ्रेंड है, 2 मिनट के लिए बात करना है। उसका पति इजाज़त दे देता है और फिर वो उसे एक कोने में बुला के बात करता है। वो कहने लगती है, कोई हंगामा मत करना। फिर वो कहता है, अरे तुम कैसी लड़की हो, मोहब्बत किसी और के साथ और शादी किसी और के साथ। उसका पति दोनों की बात सुनता है। वो लड़का उससे कहता है, घूमी फिरी, कॉलेज में एक साथ थी मेरे साथ, तो ये सब क्यों किया? तुम मेरे साथ टाइम पास कर रही थी सिर्फ। उससे वो कहता है, मुझे सिर्फ एक रीज़न बता दो रिजेक्ट करने का। वो लड़की कहती है, अब जाओ तुम यहाँ से, कुछ नहीं रहा, सब खत्म हो चुका है। और गुस्से में आकर वो लड़का मंगलसूत्र तान लेता है और वो गलती से टूट जाता है। उसके बाद वहाँ पर लड़ाई शुरू हो जाती है। उसके बाद वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है। पुलिस पूछताछ करती है और वो बोलता है, ये सब गलती से होगा साहब। और फिर वो उसके गर्लफ्रेंड के पास आता है और खुशी से मंगलसूत्र वापस कर देता है और वहाँ से निकल जाता है। इतना सब होने के बाद उसे जेल में डाल देते हैं। उसके बाद उसकी पुरानी दोस्त आके उसे वहाँ से छुड़ाती है। उसको बताती हो, ऐसा नहीं कर सकता है, वो सीधा आदमी है। और पुलिस उसे कहता है, तू कौन है हमें समझाने वाली? फिर वो कहती है, मैं प्राइम मिनिस्टर की बेटी हूँ। उसके बाद उसे वहाँ से छोड़ देती है। और फिर वो उससे कार में पूछती है क्या हुआ था। फिर वो बताता है, साले इतने साल से मेरे साथ मेरी गर्लफ्रेंड बन कर रही और शादी किसी और के साथ कर रही थी। ये इस लड़की का पापा है, ये है प्राइम मिनिस्टर। ये इसके घर पे न्यूज वाले आते हैं और इससे पूछते हैं, आप दिन भर क्या करते हो? तब ये बताता है, तब वो बताता है, मैं इन गायों का दूध निकाल के साइकिल पे बेचता था, इसी इतना बड़ा आदमी बन गया हूँ। ये उसकी बहन रहती है, इसे वो मार चुका हुआ है। ये प्राइम मिनिस्टर की बेटी है। ये दोनों बचपन से साथ में रहते, एक साथ खेले, एक साथ खाए, एक साथ कूदे। ये बचपन से साथ में है। बचपन में एक साथ रहने की वजह से वो लड़की को इससे मोहब्बत हो जाती है। वो लोगों को सरप्राइज देता था, चोर बनकर, ऐसा गुंडा बनकर। लेकिन एक दिन उसे उस लड़की ने सरप्राइज दे दिया प्रपोज मारने का और वो ये देखकर शॉक हो जाता है। वो बोलती है, विल यू मैरी मी? वो उस जगह पर हाँ बोल देता है। उस लड़की की इंसल्ट ना उसके वजह से वो हाँ बोल देता है। दी हुई रिंग भी पहन लेता है। इतना सब होने के बाद वो उसे बाहर बुला के कहता है, मैं सिर्फ तुझे अपना दोस्त मानता हूँ, तेरे लिए मेरे अंदर कोई फीलिंग नहीं है। इतना सब होने के बाद वो लड़की विदेश चली जाती है। बाहर देश में उसे दूसरे लड़के से प्यार हो जाता है और फिर ये लड़के की शादी इस लड़के से उसका पापा करवाता है। अब लड़की हाँ बोलती थी, जब लड़का नहीं बोलता था। अब लड़का हाँ बोल रहा है तो लड़की नहीं बोल रही है। बात उसके पापा को मालूम पड़ती है तो उसका पापा उसे कहता है, मैं तुझे जान से मार दूंगा। वो लड़का इनकी बात सुनने के बाद अंदर आ जाता है रूम में और कहता है, इट्स अ प्रैंक जोक सर, मजाक कर रहे थे हम। तो फिर उसका पापा गेम समझ जाता है और उसका पापा कहने लगता है कि मैं भी मजाक कर रहा था, तुम सीरियस मत लेना बेटा। और जो भी अंदर होता है रियल होता है, ये लड़का उसे बताने की कोशिश करता है। यह उसके बहन को कुएं में फेंक देता है। यह बात सच रही थी है। फिर वो लड़की का पापा भी अमीन दोनों की शादी करता है, दारू पीता है, नाचते हैं, बाहर कंट्री के लोग बुला के पार्टी देता है।
खुशी से रहती है, लड़के को टेंशन में डाल देती है। ये उसका दूसरे देश का न्यू बॉयफ्रेंड है और उसे कहती है ये है मेरा बॉयफ्रेंड। उसका फ्रेंड कहता है तुझे का जिंगूर मिला। फिर वो उसके फ्रेंड को कहती है मुझे तो भगाने में मदद कर दे, और डील डन होती है, वो खुशी से धूम उठती है और वो भागने की तैयारी में रहता है उसका बाहर देश वाला। उसका बॉयफ्रेंड बताता है ये मेरा आदमी है, अपना काम कर देगा, देखो वो सामने दिख रहा है वही है। लेकिन वो लड़की के पापा का दोस्त रहता है, पीएम का आदमी रहता है वो खास। और फिर वो उसका बॉयफ्रेंड उसके पास आके बताता है मुझे पहचाना नहीं। वो बोलता है कौन है भाई तू, मैंने कभी देखा नहीं। वो कहता है वो भाई ने तो बोला था कि तू मेरी मदद कर देगा, फिर भी नहीं सुनता है। फिर उसे साइड में पीछे से रखा के खड़ा कर देते हैं। लड़की का पापा बोलता है शादी कर लो। फिर वो लड़का अबॉर्शन करने के लिए उसे अस्पताल लाता है और वो लड़की कहती है मैं अबॉर्शन नहीं करूँगी, मुझे नहीं करना है, मुझे बच्चा रहने देना है। और वो बच्चा उसके न्यू बॉयफ्रेंड का रहता है और वो भी उससे रिक्वेस्ट करता है रहने दो भैया प्लीज़। लेकिन शादी की सब इस लड़के के साथ हो जाती है। उसके बाद उसे टेंशन होती है कि मुझे दुखी लग रहा था। वो उससे पूछती है तू खुश है या दुखी, तो लड़का उससे कहता है तुझे क्या करना, तेरा हो चुका है, अब तू तेरी ज़िंदगी में खुश रहे। तभी उस लड़की के पापा को जाके वो बता देता है कि वो बच्चा मेरा नहीं है और मुझे डिवोर्स चाहिए। उसके बाद लड़की को बीमार पड़ती है और लड़के को बीमार पड़ता है। उसके फ्रेंड रहती है बचपन की, उसके लिए उसके खातिर मार खाता है। इतना सब होने के बाद लड़की का पापा भी समझ जाता है, फिर उनकी शादी ऐसी खुशी से हो जाती है। फिर उसकी फ्रेंड दूसरी लड़की को प्रपोज मारने लगाती है। फिर वो कहता है मुझे शादी वादी से नफरत है। फिर उसकी फ्रेंड वहाँ पर आती है, उससे जोर से थप्पड़ मारती है। फिर वो एटीट्यूड में कहता है कि वे हो क्या हुआ। फिर वो कहती है अपनी डील हुई थी ना, जब तक कि तेरी शादी नहीं होगी तब तक मैं देश छोड़कर नहीं जाऊंगी। फिर वो हंसी खुशी से गले लगते हैं। उसके बाद लड़की की माँ भी खुश हो जाती है और उसकी फ्रेंड भी खुश हो जाती है। फिर वो हंसी से सब गले मिलते हैं। तो मूवी की स्टोरी कुछ ऐसी दिखाई गई है, बचपन की फ्रेंड रहती है और वो लड़की से प्यार हो जाता है, लड़का नहीं कहता है। और लड़की फिर विदेश पढ़ने चली जाती है, वहाँ इस लड़के से प्यार हो जाता है। और फिर उनकी डील होती है जब तक तेरी शादी नहीं होगी तब तक मैं कहीं नहीं जाऊँगी। फिर आखिरी में उनकी शादी करा देती है।